शांति परम पिता शिव पिता को पतित पावन सदगति दाता कल्याणकारी कहा जाता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें ऊंच से ऊंच बनने का सहज से सहज मार्ग बताते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को प्यार से याद करो। इससे वैसे भी देखा जाए तो एक बच्चा के लिए अपने पिता को याद करने से के कितना सहज होता है। तो भगवान परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहते हैं जैसे प्रेमिका प्रेमी को याद करती है, लवर बिलवर को याद करता है, तो ऐसे ही तुम बच्चे भी बाप को बहुत प्यार से याद करो, तो जिससे तुम्हारे जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। तो भगवान आकर के हम बच्चों को कहते हैं, क्योंकि वैसे भी दुनिया में कहा जाता है जिसका संग करोगे तो रंग लगता ही है। तो बुद्धि द्वारा हम अपने प्यारे प्यारे अति प्यारे बाप को याद करते हैं, तो बाप गुणों का शक्तियों का सागर है, भंडार और दाता है, तो उनका हमारे ऊपर रंग लगता है। हम भी ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बन जाते हैं। तो हीरे के साथ चाहे कोई भी कैसा हीरा होता है उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे सदा मेरी ही कंपनी में रहो। और वैसे भी दुनिया में कहते हैं जब तुझसे ना सुलझे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे तू बंदे, खुद ही तेरी मुश्किल को आसान करेगा, जो तू ना कर पाया भगवान करेगा। तो ये भी निश्चय चाहिए कि मेरा पिता सारी सृष्टि का रचयिता, सर्वशक्तिमान, ज्ञान गुणों के सागर भंडार और दाता है। इससे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। तो पिता परमात्मा जो प्यार के सागर है, हम बच्चों को ये जीवन रूपी यात्रा बड़े प्यार से ही ये पार करा देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कहा ना कि भवसागर से मेरी नैया पार करो। तो ये संसार वर्तमान समय विशेष सागर है। तो शिव बाबा को याद में जब हम रहते हैं तो ऐसे फील होता है कि जैसे भगवान की हम गोद में हैं, और गोद में लेकर के ही बाबा इस जीवन रूपी यात्रा को पार सहज रीति करा रहे हैं। तो शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करने से तुम आत्माएं पावन बनती हो, और पावन बनने से अपने आप ही बाप का सुनाया हुआ ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में समा जाता है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ गुण शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो वैसे भी देखो एक डॉक्टर पढ़कर के कितना लोगों का इलाज करता है, मेडिकल में प्रवीण हो जाता है। ऐसे ही शिव बाबा कहते हैं बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। और बाप ही पतित पावन है, बाप के सिवाय कोई है ही नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, कल्याणकारी एक शिव बाबा ही है। उनके संग में रहने से हम आत्माओं की सदा ही चढ़ती कला होती है। तो जैसे आत्माओं की चढ़ती कला होती है तो वैसे ही प्रकृति पर और प्रभाव पड़ता है, व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सुधरने से संसार सुधर जाता है। जैसे एक दीप जलाते हैं तो उसी दीपक की मदद से अनेकों दीपक जलते हैं। इसलिए कहते हैं दीप से दीप जगाते चलो। तो वास्तव में ये इसी समय की बात है जब हम अपने आप को सैंपल बनाते हैं, तो हमें सैंपल को देख करके अनेकों आत्माएं के अंदर एक लहर पैदा होती है शक्ति की,
कि हम भी ऐसा अवश्य बनेंगे। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को इस संसार के आगे एक सैंपल बनाया है। तो बाप कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। जितना शिव बाबा की याद में रहेंगे उतना तुम हर्षित रहोगे, उतना ही तुम हर फील्ड में सफल होंगे, उतना ही तुम अपने आप से भी संतुष्ट रहोगे और सर्व से संतुष्ट रहोगे और बाप के गुणों को भी अच्छी तरह समझ सकोगे। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को सहज ज्ञान, सहज राजयोग सिखाया, कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी। तो यही हमारी चढ़ती कला का आधार है। इससे हमारा ऑटोमेटिकली विवेक जागृत होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटे बच्चे की कर्म इंद्रियां छोटी है तो उसकी समझ भी कम ही होती है। जैसे उसकी इंद्रियां बढ़ती जाती हैं, एज बढ़ती जाती है, तो बच्चे को समझ आती है। ऐसे तुम्हारे अंदर भी ज्ञान और योग की परिपक्वता आने से अनेकों का कल्याण हो जाता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि ये बच्चे तुम्हारा जो ब्राह्मण जीवन है बहुत ही कमाई का जीवन है। इससे तुम आत्माएं सारा कल्प सुख पाते हो। कमाई बीज अभी बोते हो और सारा कल्प इसका फल पाते हो। इसलिए तुम्हारे श्वास, तुम्हारा समय, तुम्हारे संकल्प की बहुत वैल्यू है। तो ये बाप ने हमें खजाना दिया है। तो श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, धारणाओं का खजाना, तो ये सारे हमारे खजाने हैं। शक्तियों का खजाना। तो बाप कहते हैं खुद भी तुम एंजॉय करो और अनेक आत्माओं को का भी प्रेरणा स्रोत बनो। तो लेकिन बाबा की अगर श्रीमत पर रोज चलते रहेंगे तो ये दिव्य नेत्र खुला ही रहेगा, नहीं तो दिव्य नेत्र बंद हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।